ओके वेलकम गाइस। ये एक नया प्लेलिस्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज को। इस वाले प्लेलिस्ट का नाम हो गया इंट्रो टू प्रोग्रामिंग यूजिंग प्लस प्लस। तो फिर इस वाले प्लेलिस्ट में थोड़ा सा अलग होगा। हम लोग सीधा हम लोग थ्योरी में भी फोकस नहीं करेंगे, मतलब पूरा हम लोग प्रैक्टिकल में भी फोकस नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों मतलब करते करते हम लोग सीखेंगे। ओके, तो फिर आजकल तो यही फैशन चल रहा है, मतलब हाँ, हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे और उसी के बीच में हम लोग थ्योरी भी सीखते सीखते जाएंगे। ओके, तो फिर यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग को मतलब कुछ अलग सा कुछ चीज़, मतलब थ्योरी वाला पार्ट हम लोग को समझने का ज़रूरत आ जाएगा, तो फिर हम लोग इस वाले जो ड्राइंग वाले पेड में है, यहाँ में हम लोग आ जाएंगे और यहाँ में हम लोग वो डूडल करते हुए हम लोग थ्योरी वाला पार्ट सीखते जाएंगे। ओके, तो फिर चलिए अभी मैं और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि आपको कोई भी अभी एनवायरनमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक एक्स्ट्रा एडिटर कंपाइलर ज़रूरत नहीं है। आप लोग नॉर्मल ब्राउज़र में भी ये कर सकते हैं। नेट कनेक्शन कर लीजिए और अपना फेवरेट ब्राउज़र खोल लीजिए, उसमें लिखिए ऑनलाइन C++ कंपाइलर। ये देखिए ये आ गया। अभी फिर हम लोग जाएंगे ये वाला फर्स्ट वाला लिंक में, ऑनलाइन GDB पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ओके, यहाँ देखिए, यहाँ आपका कंपाइलर आ चुका है। और अगर आपके पास पहले से कंपाइलर है तो फिर वेल एंड गुड, वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं अभी के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ ताकि किसी को कुछ अभी सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े, जो लोग एकदम नए हैं प्रोग्रामिंग में। ओके, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए, मैं इस वाले प्लेलिस्ट में ये कुछ क्वेश्चंस है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने उठाए हैं। ये सब प्रैक्टिकल हम लोग करते जाएंगे और फिर उसी को करते करते हम लोग प्रोग्रामिंग एकदम लास्ट तक सीख जाएंगे। ओके, तो फिर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आता है। ओके, ये वाला सिर्फ प्लेलिस्ट उन्हीं के लिए है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी ये वाला पार्ट देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो फिर मुझे मालूम है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नया एक सीखना बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके लिए। तो फिर बिल्कुल परेशान ना होइए। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कुछ आपको एक ही दिन में नहीं सीखना है, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप सीखते जाइए। एक एक करते हुए जाएंगे, आप लास्ट तक आप सब कुछ सीख जाएंगे। ओके, तो फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट लाइन हो गया, ये वाला हो गया, आपको इंक्लूड करे आप दूसरे लाइब्रेरीज को। ओके, तो फिर यहाँ हम लोग बाद में और भी कुछ इंक्लूड करेंगे। देखिए हम लोग मैथ्स वाला कुछ फॉर्मूलाज और फिर कुछ हो गया है वो सब। तो फिर हम लोग यहाँ में हम लोग सिंपल लिख देंगे ऐसे #include, फिर यहाँ मैथ, ऐसा हो गया। फिर और कुछ लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर लिख सकते हैं। ये देखिए दूसरा कुछ बहुत कुछ आ सकता है। वेक्टर अभी क्या है आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग बाद में हम लोग सीखेंगे उसको आराम से। तो फिर ये वाला जो प्लेलिस्ट हो गया, इसको मैं C++ लैंग्वेज में कर रहा हूँ, ताकि मेरा ये सोचना है कि अभी हम लोग इस वाले में, इंट्रो वाले में ये सीख के ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद मैं और एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी आप चूज़ कीजिए, वो ज़रूरत नहीं है कि ये वाला अच्छा है वो वाला ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, उसके बाद आप आराम से विदिन 1 वीक या फिर 2 वीक्स में आप आराम से दूसरे कुछ लैंग्वेज में आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो फिर उसमें आपका स्किल्स डेवलप करने में इतना कुछ टाइम नहीं लगेगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने के लिए। तो फिर आराम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, उसके बाद आप आराम से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा करते हैं लोग। ओके, C++ का खास बात हो गया कि आप इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब मैं करूँगा तो फिर मैं वही C++ में ही करूँगा, तो फिर आपका हेल्प हो जाएगा। फिर हम लोग और एक प्लेलिस्ट भी बाद में करेंगे, वो हो गया डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है CS स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कुछ भी आप खुद का कुछ प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं अपना खुद का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर बहुत बात हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ आप देख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ये आप नहीं लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ आपको std ऐसा हो गया, फिर ऐसे डॉट या कुछ लिखना होगा। हाँ, तो फिर वो आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ये वाला पार्ट ये जो है ऐसा ही रहने दीजिए अभी के लिए। और ये वाला जो ब्लॉक हो गया नीचे वाला, ये हो गया आपका मेन फंक्शन। ओके, यहाँ जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे बाद में, तो आपको बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, लास्ट तक हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। ओके, तो फिर यहाँ मैं आपको सिंपल बात बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग जितने भी फंक्शन करेंगे ना, वो इस वाले यहाँ हम लोग लिखेंगे इस वाले में ब्लॉक में। हाँ, तो फिर यहाँ जो स्पेस हो गया, ये वाला हमारा अभी का ब्लॉक हो गया। फिर बाद में हम लोग जब सीखेंगे फंक्शन सीखेंगे, फंक्शन रिटर्न टाइप सीखेंगे, तो फिर ये वाला जो पूरा जो ये ब्लॉक है, ये वाला आपको तब समझ में आएगा। अभी के लिए आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते तो फिर अभी ऑब्वियसली हम लोग लाइक कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जब स्टार्ट करते हैं लाइक वो एक लाइक ट्रेडिशन हो गया कि हम लोग मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ में प्रिंट करने के लिए आप सिंपल यहाँ लिखिए सी आउट, फिर ये ग्रेटर देन, फिर हम लोग जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, लाइक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या फिर वही मतलब कैरेक्टर्स का मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो फिर उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, या फिर सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं एक सेंटेंस। ओके, तो फिर यहाँ हम लोग ऐसे हेलो वर्ल्ड इसको लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे हम लोग हेलो वर्ल्ड क्यों रहेंगे, ये एक्चुअली एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ये प्रिंट हो गया मतलब आपका मतलब सेटअप आपका रेडी है, बस आपको अभी दूसरा प्रोग्राम आपको रन करना है। ओके, इसलिए हम लोग पहले ये हेलो वर्ल्ड रन कर लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ आप लिखने के बाद यहाँ आप जाके यहाँ में रन में दबा दीजिएगा, या फिर डिपेंड करता है अगर आप दूसरा कुछ मतलब यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो दूसरा कुछ होगा। इसको क्लिक करते हैं, देखिए कि यहाँ जो ये जो टर्मिनल है इसमें लाइक ये जो स्ट्रिंग है ये आ चुका है। तो फिर सिंपल सी बात है कि देखिए मैं दूसरा कुछ आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। हाँ, हेलो वर्ल्ड इंटरनेट, ये देखिए कुछ मैंने ऐसे ही लिख दिया। अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो फिर ये देखिए कंपाइलिंग प्रोग्राम, अगर ये चल रहा है मतलब आपका सेटअप रेडी हो चुका है। आप कुछ भी मतलब एडिटर यूज़ करें या फिर जो भी यूज़ करें, मतलब इस वाले स्ट्रिंग को हम लोग लिख के देखते हैं कि हाँ चल रहा है, मतलब सब कुछ हम लोग का सेटअप जो है वो रेडी है मतलब। ओके, तो फिर अभी हम लोग दूसरा कुछ मतलब जो प्रोग्राम है उसको हम लोग प्रॉब्लम सेट को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट देते हैं। चलिए, तो फिर सिंपल यहाँ हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ओके, सो अभी हम लोग लाइक उन्होंने हम लोग को बोला नहीं है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। देखिए हम लोग लाइक अभी के लिए हम लोग इंटीजर ले लेते हैं। ओके, बाद में हम लोग लाइक फ्लोट भी यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाता जाऊंगा एक एक करके। देखिए हम लोग को लाइक 3 नंबर्स हम लोग को मतलब लेना है मतलब। हाँ, तो फिर 3 नंबर डिक्लेयर करने के लिए पहले हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो वेरिएबल्स का फिर डाटा टाइप क्या होगा, वेरिएबल्स का डाटा टाइप अभी हम लोग ले रहे हैं इंटीजर। हम लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ चलिए इंटीजर्स के ऊपर करते, फिर हम लोग बाद में हम लोग फ्लोट के ऊपर करेंगे। ओके, या फिर डबल के ऊपर कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, वो मतलब क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फिर अभी हम लोग इंटीजर करेंगे। इंटीजर मतलब सिंपल, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव विदाउट मतलब डेसिमल पॉइंट, और फिर उसका रेंज भी होता है, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो फिर INT, फिर इसका लाइक अभी हम लोग उसका वेरिएबल का नाम देंगे। डाटा टाइप हम लोग चूज़ कर चुके हैं कि इंटीजर टाइप होगा। फिर हम लोग इसका वेरिएबल का नाम देते हैं, लाइक पहला वाला का नाम देते हैं फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर। ओके, सो अभी सेकेंड नंबर हम लोग लेंगे। सेकेंड नंबर के लिए सेकेंड नंबर डायरेक्ट हम लोग सेकेंड नंबर, फिर हम लोग और एक नंबर यूज़ करेंगे थर्ड नंबर। हम लोग मतलब ऐसे नाम रख रहे हैं कि इसका हाँ ऐसा ही है मतलब। अभी हम लोग आंसर रख देते हैं NSWER, मतलब तीनों का अभी हम लोग हो गया। इसका मतलब ये देखिए, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला हो गया आपका डाटा टाइप। फिर ये जो है मतलब हम लोग कोमा से हम लोग सेपरेट करें, ये चारों जो हो गया ये इसका वेरिएबल हो गया। मतलब 4 मतलब आप बोल सकते हैं कि बकेट, 4 बकेट अभी हम लोग का पास हो गया। हम लोग उसमें मतलब कुछ स्टोर कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर डाटा टाइप हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन 4 बकेट्स में। सिंपली मतलब बोलने जाए लाइक लेमेन स्टाइल में, तो फिर यही है मतलब। ओके, तो फिर हम लोग इसमें लास्ट में देखिए, लास्ट में लेकिन जो भी हो मतलब ये सेमीकोलन से हम लोग उसको खत्म करते हैं। ओके, जो मतलब पहला जो स्टेटमेंट हो गया उसको हम लोग खत्म करने के लिए यहाँ देखिए रिटर्न 0 जो है, यहाँ भी मतलब ये जो है सेमीकोलन हम लोग यूज़ करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेमीकोलन को लाइक ये छोटा सा है बोल के इसको मतलब इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत कुछ मतलब एरर दे सकता है आपको लास्ट में जाके। तो फिर ठीक है, अभी हम लोग लाइक फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फिर आंसर्स, ये हम लोग लाइक डायरेक्टली अभी हम लोग फर्स्ट मतलब यूज़र से इनपुट नहीं देते, हम लोग अभी खुद से मतलब इनपुट यहाँ में दे देते हैं। ओके, सो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू लाइक हम लोग दे देते हैं लाइक 2 दे देते हैं। फिर सेकेंड नंबर मतलब अभी हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं ना, मतलब हम लोग पहले मतलब यूज़ कर रहे थे वो बकेट्स को। ओके, तो फिर अभी हम लोग मतलब उस बकेट में हम लोग वो मतलब वैल्यू मतलब स्टोर करते जा रहे हैं, मतलब बकेट्स में लाइक आटा डाल रहे हैं या फिर राइस डाल रहे हैं, ऐसे भी कुछ आप सोच सकते हैं मतलब। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। फिर थर्ड नंबर जो हो गया इसको हम लोग थर्ड नंबर इक्वल्स टू हम लोग 4, ऐसे हम लोग कुछ भी नंबर मतलब यूज़ करें। अभी हम लोग देखिए एवरेज निकलने का सिंपल लाइक मैथमेटिक्स आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है ना, जितना भी नंबर है उसको हम लोग प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। ओके, तो फिर हम लोग के पास 3 नंबर्स है, तो फिर यहाँ हम लोग सिंपल हम लोग यूज़ करेंगे आंसर इक्वल्स टू आंसर, जो कि मतलब
ये जो है मतलब वेरिएबल है, ऊपर में हम लोग ये वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, इसका भी वेरिएबल टाइप लाइक इंटीजर ही है। तो फिर इंटीजर का इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग इसके लाइक हम लोग मैथ्स यूज़ करेंगे। ओके, तो फिर हम लोग इसको प्लस करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर। तो फिर हम लोग इसको प्लस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ में मतलब डिवीजन का मतलब दो स्टाइल हो गया। पहला जो हो गया ये वाला हो गया, आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन मतलब रिटर्न करेगा। ओके, फिर और एक हो गया ये परसेंटेज मतलब अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो फिर उसका हम लोग रिमाइंडर हम लोग को मतलब रिटर्न में आएगा। ठीक है, वो मैं आपको और एक मतलब एग्जांपल से हम लोग बाद में देख लेंगे उसको। अभी के लिए हम लोग मतलब ये डिवीजन वाला स्टार्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगा, इतना कुछ मतलब अभी मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना मतलब दिखा रहा हूँ उतना देख के आप जाइए। तो फिर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 नंबर है यहाँ, देखिए 3 है कि नहीं, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स मतलब बोल सकते हैं तो 3 नंबर है। तो फिर 3 नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर यहाँ आप मतलब ये इक्वल टू देके हम लोग यहाँ वैल्यू को स्टोर करते जा रहे हैं, मतलब जो बकेट्स है उसको हम लोग फिलअप करते जा रहे हैं। तो फिर जब फिलअप होते गया अभी हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे? अभी हम लोग आंसर को प्रिंट करेंगे कि आंसर कितना आया। तो फिर उसके लिए हम लोग सी आउट यूज़ करेंगे। सी आउट इसको हम लोग ऐसे ये वाला ग्रेटर देन साइन दे देंगे, फिर एक मतलब स्ट्रिंग देंगे ऐसे कुछ, दी आंसर इज। तो फिर ये जो है वेरिएबल, इसको वेरिएबल को हम लोग देने से पहले हम लोग को फिर और एक मतलब ये साइन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये वाला लेस देन साइन यूज़ करने के बाद फिर हम लोग इसको मतलब यूज़ करेंगे ANSWER। ओके, हम लोग वेरिएबल को मतलब इसके बाद हम लोग दिखा रहे हैं। ओके, तो फिर हम लोग ANSWER, क्या हो रहा है मुझे, ठीक है। अभी हम लोग मतलब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके, तो फिर प्रिंट करने के लिए हम लोग सिंपल इसको रन में दबा देते हैं। ये देखिए, द आंसर इज 3, मतलब 2 + 3 + 4 4 5 6 7 8 9 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब चेंज करते हैं, यहाँ में हम लोग 4 लिख देते हैं। तो फिर 4 4 8 9 10 10 डिवाइडेड बाई 3। ओके, आप देखते हैं आंसर कितना आता है। ये देखिए, रिमाइंडर को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ये देखिए डिवाइड हो रहा है। अभी हम लोग रिमाइंडर हम लोग को चाहिए, तो फिर रिमाइंडर हम लोग को चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ में ये वाला परसेंटेज साइन यूज़ करेंगे। ये देखिए अभी ये 1 आ गया, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, ये वाला। तो फिर अभी हम लोग ने इसी मतलब प्रोग्राम के अंदर हम लोग ने ये वेरिएबल लाइक डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो फिर अगर हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है लाइक टर्मिनल से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको हटा देंगे। ओके, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ये वाला हटाएंगे, ये वाला हटाएंगे। इसका मतलब वैल्यू अभी हम लोग स्टोर नहीं करेंगे, हम लोग वो वैल्यू यूज़र से लेंगे टर्मिनल से। रुकिए, फिर यहाँ सी इन, फिर अभी देखिए ये वाला साइन। ओके, साइन चेंज हो रहा है। हाँ, सी इन और सी आउट में वो ध्यान में रखिए, साइन चेंज हो रहा है यहाँ में। फिर हम लोग यहाँ में अभी देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसा हो रहा है, ये वाला सीक्वेंस देखिए। हाँ, यहाँ हम लोग पहले मतलब हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस, ये वाला तो हम लोग को वो चाहिए, तो सॉरी ये वाला हम लोग को चाहिए। फिर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, मतलब मेन वाला जो हो गया, मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर हम लोग इसको मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला वेरिएबल हो गया फर्स्ट नंबर, फिर सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर आंसर। 4 वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ओके, हो गया। फिर हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे। पहला इनपुट हो गया हम लोग का सी इन फर्स्ट नंबर का हम लोग लेंगे इनपुट। फिर हम लोग सेकेंड नंबर का इनपुट लेंगे, सेकेंड नंबर का इनपुट लिया। ओके, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड नंबर का इनपुट लेंगे, थर्ड नंबर का इनपुट लिया। ओके, फिर हम लोग तीनों को प्लस कर देंगे, एडिशन कर लिया हम लोग ने। ओके, एडिशन कर लिया। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम लोग यहाँ में 3 लिख देंगे। तो फिर ये जो पूरा जो वैल्यू निकलेगा, ये मैच करने के बाद ये हम लोग डाल देंगे आंसर वाले वेरिएबल के अंदर। फिर यहाँ आ गया, हम लोग अभी आंसर को हम लोग प्रिंट कर देंगे। ओके, इसको रन करते हैं अभी। ओके, मुझे लाइक देना होगा। पहला हम लोग वेरिएबल 2 दे देते हैं, फिर 4 देते हैं, फिर 4 देते हैं, 4 + 4 8 9 10। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो फिर वो मतलब लाइक डेसिमल में आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि इंटीजर हम लोग डाटा टाइप लिए हैं। तो फिर ये आंसर आप लोग को 3 ही देगा कि एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर इज दिस।
तो फिर अगर हम लोग को अभी लाइक डेसिमल में चाहिए तो फिर हम लोग फ्लोट यूज़ कर सकते हैं या फिर डबल यूज़ कर सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। या हम लोग सिंपल ये जो है ये वेरिएबल डाटा टाइप मतलब जो वेरिएबल्स का डाटा टाइप है यहाँ हम लोग ने चेंज कर दिया। तो फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। हम लोग को मालूम है कि यहाँ हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। पहले हम लोग ले रहे हैं यूज़र से इनपुट फर्स्ट नंबर के लिए, फिर सेकंड नंबर के लिए, फिर थर्ड नंबर के लिए। अभी हम लोग लाइक यूज़र को लाइक प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर, प्लीज़ एंटर योर सेकंड नंबर, प्लीज़ एंटर योर थर्ड नंबर, ऐसे करके। देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ। अभी सिंपल से हम लोग वो सी आउट दे देंगे पहले। एंटर योर फर्स्ट नंबर, ये हो गया। फिर हमें हम एंड मार देंगे, ओके, मतलब नेक्स्ट लाइन में करने के लिए। सिंपली अभी हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हर एक, मतलब ये देखिए आप सीक्वेंस को देखिए। पहले हम लोग मतलब ये इनपुट ले रहे हैं, मतलब उनको दिखा रहे हैं, यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर। फिर हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर हम लोग फिर सेकंड यूज़र के लिए हम लोग मतलब एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, प्लीज़ एंटर योर सेकंड नंबर। ये देखिए, सॉरी, सेकंड नंबर, ओके, ये हो गया। अभी हम लोग इसके बाद फिर से हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ में डालेंगे, सेकंड इनपुट लेंगे, फिर हम लोग इसको थर्ड इनपुट लेंगे, अभी थर्ड नंबर, ओके। तो आप देखिए हम लोग जब इसको रन करेंगे तो क्या आता है। सिंपली इसको रन करेंगे अभी, प्लीज एंटर, ये एंटर योर फर्स्ट नंबर, ओके। फर्स्ट नंबर हम लोग दे रहे 3, ओके 3। फिर हम लोग दे रहे 4 5 6 7, ओके, 8 9 10 11। फिर हम लोग और एक देंगे, तो फिर 3 + 4 + 4 हो जाएगा, ओके। द आंसर इज 3.6667। देखिए डेसिमल में वैल्यू आ रहा है, जस्ट बिकॉज हम लोग ने सारा मतलब जो ये है ना डाटा टाइप चेंज कर लिया, इसलिए अभी मतलब ये जो है आंसर अभी डेसिमल में दे रहा है। पहले आंसर 3 आ रहा था, अभी देखिए अभी आंसर चेंज हो गया 3.66667। यही है, मतलब डाटा टाइप हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो अभी मतलब डबल ये जो डाटा टाइप है ये मतलब वो डेसिमल में भी वैल्यू मतलब लाता है। With this feeling I can leave. I'm working and I'm